आगे सब देखिए 23 से 27 में ई कॉमर्स का क्वेश्चन आया है। तो पहला क्वेश्चन है ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर इंटरनेट, ट्रू फॉल्स? हाँ ट्रू ना, ज़्यादातर तो इसमें ट्रू ही, ज़्यादातर इंटरनेट से होता, ठीक है। EDI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ट्रू। मोबाइल कॉमर्स हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, क्या व्यवहार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है मोबाइल का? मोबाइल ही से तो आजकल ज़्यादा हो रहा है ना, प्रभाव है ना, ठीक है, ट्रू है ना, क्या ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। नेटवर्क सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स प्राइमरली इन्वॉल्व फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क सिक्योरिटी में मुख्य रूप से बुनियादी ई कॉमर्स में नेटवर्क सुरक्षा मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे में शामिल है। क्या होगा, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, ट्रू। नेटवर्क सिक्योरिटी है नेटवर्क का, ठीक है, क्या ट्रू की फॉल्स? क्या लग रहा है आपको, ट्रू, ट्रू की फॉल्स? चलिए इधर आएंगे फिर से, ठीक है। ई रिटेलिंग इंक्लूड ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन मेथड, बोथ, बोथ आएगा ई रिटेलिंग में? नहीं, ई रिटेलिंग सिर्फ बात किया गया ना, रिटेलिंग में दोनों हो जाएगा, ट्रेडिशनल और वो ई रिटेलिंग, ठीक है। फिर देखिए व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, क्या डिफरेंस है लिख लेंगे हम लोग। फिजिकल है, क्या है, बैठ बैठे कर सकते हैं आप, 24/7 है, इधर नॉर्मली क्लोज हो जाता है, ठीक है। डिस्कस द सम बेसिक एथिकल कॉन्सेप्ट्स रेलिवेंट टू ई कॉमर्स, ठीक है। तो एथिकल जो लास्ट में हम लोग पढ़े ना, एथिकल कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स ये सब था ना जो लास्ट में हम लोग पढ़े, तो वो सब ठीक है। व्हाट इज ई कॉमर्स, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बोलिए। फिर डिफाइन EDI, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ EDI, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज ई रिटेलिंग, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ ई रिटेलिंग फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर, मतलब चैलेंजेस लिखना है, फिर क्लियर है, ठीक है। फिर व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, वाई आर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी, क्यों ज़रूरी है? अब तो डिजिटल इकोनॉमी का तो मेन पार्ट ही हो गया ना, वो तो इजीली आप ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसा। एग्जाम्पल देना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है, पढ़े ना हम लोग मेथड्स, है ना। EFT है जिसमें बैंक टू बैंक वाला होता है, था ना, उसके अंदर फिर आपका NEFT, RTGS, IMPS, है ना, ये सब है ना, इसके अंदर आता है ना। और क्या था, UPI, है ना, ये सब है ना इसके अंदर। और इसके अलावा जो मेरा और भी ऑनलाइन वाला है सिस्टम्स, है ना, जिसमें हम लोग करते हैं पेमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है, अलग अलग जो भी है, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब है ना, अलग अलग मेथड्स पढ़े ना हम लोग। व्हाट इज एनक्रिप्शन, कोडिंग वाला, और क्यों ज़रूरी है नेटवर्क सिक्योरिटी में? कोड हो जाने से क्या होता है, वो डेटा किसी के और हाथ में नहीं लगेगा, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, तो ईजी हो जाता है ना, डिजिटल डेटा है ना, वो ईजिली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनक्रिप्शन करके, छेड़छाड़ होने का संभावना खत्म हो जाता है लगभग, है ना। डिफाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लास्ट यूनिट वाला हमारा, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन रेलिवेंट टू ई कॉमर्स, हो जाएगा ना, क्लियर सबको, ठीक है। तो इसमें जो नेटवर्क सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स प्राइमरली इन्वॉल्व फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो क्वेश्चन है, चलिए इसको नेट पे भी हम लोग एक बार डाल के देखते हैं। ऐसे नेटवर्क सिक्योरिटी है तो मेनली इसमें मेरा क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर, क्या होना चाहिए, ज़्यादा रोल किसका होना चाहिए, हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, फॉल्स। देखिए हम नेट से भी चेक कर लिए, मेनली क्या बोला जा रहा है, वाइल फिजिकल सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्टिंग सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स इज इंपॉर्टेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स प्राइमरली इन्वॉल्व्स, मेनली क्या आते हैं इसमें, डिजिटल सॉफ्टवेयर एंड वर्चुअल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो मेनली सॉफ्टवेयर हम लोग रखते हैं ना, ज़्यादातर इसमें हार्डवेयर नहीं आता है, मेनली क्या है, डिजिटल है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है और वर्चुअल टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे हम लोग का SSL, TLS, फायरवॉल्स, एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर, है ना, इस तरह का और भी है। तो इसका भी वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, इसका भी ये वीडियो जैसा कर रहे हैं, है ना, ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नेटवर्क सिक्योरिटी वाला फॉल्स। क्लियर हो गया। मेनली क्या होता है, डिजिटल पार्ट या सॉफ्टवेयर वाला पार्ट या वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल टेक्नोलॉजीज। क्लियर हो गया सबको। वर्चुअल मतलब क्या होता है, आभासी, जो रियल नहीं होता। जैसे आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पे कहाँ हैं आप, वो तो आप यहाँ कहीं बैठ के कहीं और है ना, वो तो वहाँ पे बस क्या है, उसी को बोलते क्या, वर्चुअल प्रेजेंस। कि असली में आप हैं कोई फिजिकली जगह, लेकिन वहाँ पे क्या है कि दिखता है ना फेसबुक में ऑन है, स्टेटस में मतलब है अभी, मतलब वो क्या है, बस वो आभासी दुनिया, मतलब कि वो बस देख पा रहे हैं कि वो ऑनलाइन हो सकते हैं, अवेलेबल है ना। क्लियर सबको। रियल में तो क्या, फेसबुक कोई जगह थोड़ी है, वो तो ऑनलाइन स्पेस है ना। क्लियर है, फिजिकल स्पेस नहीं। क्लियर है, बोलिए सबको ये। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पेपर में जाइए।